जय भीम, जय भारत। मैं सोम सहोता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है, इंजीनियर जेएस पाटिल साहब, जो कि नागपुर से इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ऑफ इंडिया के बतौर प्रेसिडेंट हैं। और दूसरे हमारे मेहमान है श्री फकीर चंद जसल साहब, जो कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेसिडेंट है। सबसे पहले आप दोनों को जय भीम। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं पाटिल साहब आपके पास आता हूं। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन है क्या? अगर लोग आपके साथ जुड़े तो क्यों जुड़े सर? इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की जो संकल्पना है, तो हम जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब की, महात्मा फुले की, लेबर मूवमेंट के संदर्भ में जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने लेबर के लिए उनके जो शिष्य थे नारायण मेघा लोखंडे, इन्होंने पहला ट्रेड यूनियन सत्यशोधक मूवमेंट जो थी महात्मा फुले की जी, वो आइडियोलॉजी के ऊपर 1884 में शुरू किया। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, काम के कोई तास नहीं थे, कितना घंटे काम करना, वीकली हॉलीडे नहीं था, संडे। ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके 10 जून 1890 को जो संडे हॉलीडे है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ा जी। 14 घंटे काम करते थे मजदूर, वो 8 घंटे हो गए। और जो चाइल्ड काम करते थे बच्चे, तो चाइल्ड प्रोहिबिशन हो गया 18 साल के ऊपर काम करने का जी। ये सब जो प्रोविजन है ये महात्मा फुले के आइडियोलॉजी के ऊपर पहला यूनियन जो है 1884 में बना, उससे हुआ है। तो हमने वो जो हिस्ट्री है, हम तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे और एक मॉडल हमने तैयार किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 22,000 मेंबर करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर हमें लगा कि हमारी काउंटिंग जो है, जैसे पॉलिटिक्स में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू जी, तो हम जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया मनुवादी व्यवस्था के विरोध में, और वो संघर्ष का फलित कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम नौकरी में आए जी। मगर जो नौकरी में लोग आए, तो बाबा साहब ने जिनके साथ संघर्ष किया वही विचारधाराओं के ट्रेड यूनियन में हमारे लोग सम्मिलित थे जी। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अकेला ऑर्गेनाइजेशन का सेंसस काउंट नहीं होता, तो फिर हमने अपेक्स ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बनाया जी। इंडिपेंडेंट लेबर, ये 2 शब्द हमने लिए। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को स्थापित की थी। अब उनका जो मैनिफेस्टो था ये इट वाज टोटली डिवोटेड फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो हमने उसका नाम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन रखा। पूरे देश में घूमे। मुझे याद है मैं पंजाब में जब आया तो मेरी मुलाकात साहब से हो गई, जसल साहब से हो गई। और चंडीगढ़ में जी एक हमारे गुरुद्वारा में, एक हमारे एक रूम में 25-30 लोगों की मीटिंग हो गई जी। बहुत सारे जो डाउट थे वो पूछे गए और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ का जो अपना पंजाब शेड्यूल कास्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिसर्स एंड इंजीनियर एसोसिएशन, ये हमारे साथ ये अफिलिएटेड हो गया। और ये पंजाब से तब से हमें ये मिली जसल साहब के वजह से, और हर एजिटेशन में पंजाब के लोग आते थे। अभी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ये नियर अबाउट 17 स्टेट में जी जो अफिलिएटेड यूनियन है वहाँ हमारा नेटवर्किंग है, राइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, सभी राज्यों, गुजरात वगैरह वगैरह। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जी कि बाबा साहब ने जो व्यवस्था के अगेंस्ट संघर्ष किया, खेती और मजदूर ट्रेड यूनियन का वर्क ये 52 कोटि जनता का वर्क है जी। क्योंकि ये देश में खेती और मजदूर लेके जो बहुजन समाज के मजदूर है उसकी संख्या पॉपुलेशन के 42% है, तो 50 करोड़ लोग। तो 50 करोड़ लोगों में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की पहचान होना चाहिए। इसलिए हर क्षेत्र में खेती और मजदूर, ये देश में 27 लाख आंगनवाड़ी सेविका है जी, वो हमारी है, बहुजन समाज के है। 30-35 साल से उनको सैलरी नहीं मिलती, 7,000 ये मिलता उनको, ऑनरेरियम मिलता। तो ये सभी प्रॉब्लम जैसे के वैसे है जी। लोग अन्य विचारधारा से जुड़े, उनको निकालना एजुकेटेड लोगों को बहुत कठिन काम है। ट्रेड यूनियन कोई इजी काम नहीं है, मगर हम कामयाब उसमें हो रहे हैं। पर्टिकुलरली साउथ में टी प्लांटेशन वर्कर जी, उसके बाद रूरल एरिया की जो लेडीज है, अभी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कल परसों हमारे मिल जाएगा, एक सुभाषिनी जी, ही इज और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन कर्नाटका जी। शी इज वेरी एक्टिव
वर्कर्स लोग जो लेडीज वर्कर है, जी जी लेडीज वर्कर की अभी ट्रेड यूनियन, और मजदूर जो है कार्यालय जी देहात में, उसकी ट्रेड यूनियन हमारी अभी 8-10 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। टी वर्कर्स है जो चाय के मले पर काम करते हैं, उसका भी ट्रेड यूनियन हमारा अभी हो गया। जी। और मोस्टली डिफिकल्ट वर्क जो है हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी पर, 17 नेशनलाइज बैंक है, और 17 नेशनलाइज बैंक में सिर्फ वेलफेयर एसोसिएशन है। वेलफेयर एसोसिएशन परमिट करता है कि तुम आरएसएस, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट ट्रेड यूनियन में रह सकते जी। वेलफेयर की कहीं काउंटिंग नहीं होती। और इसलिए बाबा साहब ने पहला ट्रेड यूनियन 1937 में, जो सफाई कामगार है उनका ट्रेड यूनियन बनाया 1937 में, म्युनिसिपल कामगार संघ करके जी। और उसके स्वयं वो प्रेसिडेंट बन गए। जैसे साहब बिल्कुल ठीक, ये पाटिल साहब जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी नागपुर गए थे पूरी अपनी टीम के साथ, क्या मकसद क्या है सर इतने मेंबर जोड़ने का? कहाँ हमारी एब्सेंस है और कहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे अब तक? क्या कमी क्या है? सोहता साहब, जो इनका इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का मोटिव है जी, इनका मोटिव है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव हमारा सेंटर में, जहां मजदूर हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जी, और दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जी, हमारे जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है उनको मालूम ही नहीं है जी, कि हमने कहाँ अफिलिएशन करनी है, वाह, कहाँ नहीं करनी। जी, तो इनका टारगेट जो है, इनको 3 टारगेट दिए थे उन्होंने कि अगर आपने प्लानिंग में रिप्रेजेंटेशन लेनी है तो आपको 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी जी। कौन सी कंडीशन थी वो? पहली थी कि आपका जो वर्क है जी, वो 4 स्टेट में होना चाहिए। अब इनका वर्क जो है 17 स्टेट में है जी। दूसरी कंडीशन थी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 4 इंडस्ट्री में काम करना चाहिए जी। अब इनका बहुत इंडस्ट्री है, जैसे रेलवे है, जी। आंगनबाड़ी है, मनरेगा है, इरिगेशन है, पीएससीबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जी। तो वो भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं जी। थर्ड कंडीशन है कि ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए 5 लाख आपका मेंबर होना चाहिए जी। में उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए जी। अब उनका थर्ड जो टारगेट है, इन्होंने नियर अबाउट 4 लाख के करीब हो गया जी। और जो बैलेंस है उनको करने के लिए ये काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने अभी अक्टूबर में फंक्शन किया था जी, हम भी गए थे। पाटिल साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि 5 लाख मेंबर करने में अब कितने मेंबर कम है और आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? 2.5 लाख कम है। हमको तो अनुराग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती जी। जैसा टी वर्कर्स जी, स्वामीनाथन ये बहुत बड़े लीडर थे लेफ्टिस्ट के जी, डिफेंस में दिल्ली में काम करते थे। वो भी 1 साल पहले जब मैं त्रिची गया, उनको आइडियोलॉजी कोटी उन्होंने रेसिग्नेशन दिया जनरल सेक्रेटरी पद का, हमारे साथ काम करते। तो वो टी वर्कर से लेके अनुराग सेक्टर में अड़चन नहीं है, सिनेमा ऑपरेटर से लेके सब किया, मगर बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ बहुत तकलीफ है। अपने लोग जो अम्बेडकराइट बोलते हैं मगर वो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के साथ रहते हैं। तो हमने 17 नेशनलाइज बैंक की भी मीटिंग लिया था, हुई नहीं, मगर 2 बैंक की अभी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाएंगी। ये एक हो गया। अभी जो टास्क है पर्टिकुलरली, कल में पोस्टल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पोस्टल में पूरे अपने लोग बीएमएस यूनियन में आरएसएस के काम करते हैं जी। अच्छे। तो कल वो तो आ गए, नागपुर में भी आए थे सब लोग, कल मिले तो हमने एक दिल्ली के लोगों का एक कैंप रखा वो मार्च में। वो कल डिफेंस के भी लोग आए थे मेरी तरफ, यंग लड़के हैं मगर मूवमेंट का जड़े जी। तो अभी जो तकलीफ बहुत थी, तकलीफ अभी जैसे जैसे आइडियोलॉजी आगे जाएंगी, लोगों तक जाएंगी तो थोड़ी तकलीफ हो जाएंगी। हमें अभी पश्चिम बंगाल में हम नेटवर्क किया था जी, पर कुछ लोग जरा थोड़े अभी इनएक्टिव हो गए और हमको जाना पड़ेगा वहाँ पश्चिम बंगाल में। तो तकलीफें है मगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये बड़ा है, बाबा साहब का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने बोला था ऑब्जेक्टिव के लिए जी, हम मर कर गए थे चलेंगे पर ऑब्जेक्टिव हम पूरा करेंगे करेंगे क्योंकि हमारे पीछे 5 लाख तो हम करेंगे मगर हमारे लोग उनके कंट्रोल में है।
114 कोटी रुपए साल के देते हैं जी, कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे लेबर ब्यूरो रिपोर्ट है जी, और समाज को देने के लिए 3 घंटे भाषण करो 5 रुपए देते हैं। हाँ, ये परिस्थिति है, बिल्कुल। उनको न बोले पैसे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसा साहब बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, कमी क्या है? 5 लाख मेंबर नहीं, और जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 5 लाख का टारगेट, उसमें भी इतना टाइम लग रहा है सर? नहीं, बात ऐसी है, ट्रेड यूनियन एक नया सब्जेक्ट है और जी। कठिन वर्क है जी। 1920 से बाकी ट्रेड यूनियन है, 1954 में बीएमएस स्थापित हुआ, तो वो लोग वहां फंसे हुए हैं जी। इधर अम्बेडकर बात करते और वहां से निकलते नहीं, मेरी बदली हो जाएंगी, ये हो जाएंगी जी। मुझे एजुकेटेड लोगों का प्रॉब्लम है, अनएजुकेटेड लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी, इसलिए जी। हम अभी कैंप लेके लेबर मूवमेंट में कैसा बोलना, क्या करना, तो अभी धीरे धीरे वो अच्छा, जैसा साहब जो एजुकेट है उनकी प्रॉब्लम है, मतलब लेबर की प्रॉब्लम नहीं है। उनका है ना, आपका जो मीनिंग है जी, पार्टी साहब का, है जो हमारी एम्प्लॉई एसोसिएशन है, जी, जो एजुकेशन जिन्होंने ली है, प्रॉब्लम उनकी है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। जी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो कहते जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन हमारी है ऑर्गेनाइज, 114 करोड़ रुपया जा रहा है जी उनको, लेकिन हमारे लिए 5 रुपए नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि डॉक्टर साहब ने 1936 में क्या बोला, कौन सी एसोसिएशन बने, ट्रेड यूनियन क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। जैसे हमारी भी एसोसिएशन, मैंने 2015 में प्रेसिडेंट बना मैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1976 की है, कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन में करवाया जी। तो अब हम धीरे धीरे इनका जो फलसफा है लोगों में लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंजीनियर जीएस पाटिल साहब जो नागपुर से हमारे साथ है, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के बॉस बतौर प्रेसिडेंट अपनी जो सेवा है वो दे रहे हैं। पाटिल साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर में बाबा साहब का जो लेबर मिशन है जी, वो 52 करोड़ जो मजदूर है हमारे जी असंगठित क्षेत्र में जी, उनको बाबा साहब के आइडियोलॉजी में लाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए टाइम लगेगा और वो आता है, हम इकट्ठा आ सकते लेबर मूवमेंट में, तो समाज में एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भी जी बाबा साहब का लेबर मिशन ला सकती है। ये हमारा अंतिम उद्देश्य है उसका। जैसे साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो साहब, हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो पाटिल साहब हमारे परिनिर्वाण दिवस में इन्होंने हमारी स्पीच भी की है, लोगों को एड्रेस किया है, हम चाहते हैं कि साल में 1-2 बार पंजाब में आना पड़ेगा। लोगों को, बाहर लोगों के लिए ये लगता है कि पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का ऑब्जेक्टिव है वो मालूम नहीं जी। तो हम पाटिल साहब के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो भी टारगेट मिलता है हम ट्राई में हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी हम पूरा हो जाए। और पाटिल साहब जो भी हमारी ड्यूटी लगाते हैं हम तो सिंसियरली उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो मेंबर हैं कैसे, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमने कहाँ अपनी एफिलिएशन करनी है, कहाँ मेंबर बनना है, कहाँ नहीं बनना जी। वो तो ये समझते, हम तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी में आ गए, हम तो प्रेसिडेंट बन गए, हम सेक्रेटरी बन गए जी, लेकिन वहां उनका जो राइट है वो उठा नहीं सकते क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि पाटिल साहब की मूवमेंट को हम कितना भी समर्थन देना पड़े, हमें ये काम करना चाहिए। हमारी जो जितने भी पोसूनामा के दर्शक देख रहे हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की जो थ्योरी है जी, आइडियोलॉजी है, इनको गंभीरता से लेना चाहिए। सो दोस्तों, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट्स जरूर देना, और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ताकि हर उस दोस्त तक ये प्रोग्राम पहुंच सके। और यूट्यूब चैनल पोसूनामा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें पोसूनामा यूट्यूब चैनल के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत।